क्या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ले रखा है या आप म्यूचुअल फंड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान लेना चाह रहे हैं रेगुलर इनकम के लिए? तो ये वीडियो आपके लिए जरा ध्यान से सुनिएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का टोटल काम न सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेना है बल्कि आपसे 30 से 60 साल या 70 साल की एज तक इन्वेस्टमेंट लेना और जो वेल्थ क्रिएशन होती है उसको प्रॉपर्ली आपको राइट टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करना, यहां तक कंप्लीट काम होता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना नहीं बल्कि इन्वेस्टेड फंड को प्रॉपर समय पर आपको टाइम पर मिलता रहे, इस तरह का अरेंजमेंट करना भी म्यूचुअल फंड में जरूरी एस्पेक्ट है। तो ऐसे में जनरली लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बाद में जब उनको रेगुलर इनकम चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट तो वो रेगुलर इनकम के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान लेते हैं, यानी कि हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में उनके पास आता रहता है और वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ऐसे में इन्वेस्टर जनरली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ही लेते हैं, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन यदि लेते हैं तो नए टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर आपको डिविडेंड पर टैक्स देना होता है, जिसके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद ही टीडीएस के रूप में 10% एडवांस टैक्स या टीडीएस में काट लेती है। ये जो 10% डिडक्ट किया जाता है एज ए टीडीएस वो आपके एडवांस टैक्स में रिफ्लेक्ट करता है और आपको टैक्स देना होगा। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, जितने रुपए भी आपको यूनिट्स पे एज ए डिविडेंड मिलता है उस पर आपको टैक्स देना है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। सपोज आप 20% स्लैब में है या 30% स्लैब में है तो ऐसे केस में 10% तो उन्होंने काट लिया है और ऊपर का 20 या 30 का जो डिफरेंस होता है वो आपको अलग से एडवांस टैक्स देना होता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आप टैक्सेबल नहीं हो लेकिन फिर भी 10% उन्होंने काट लिया है, वो आपको बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड लेना पड़ता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड के केस में यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है उसमें आप डिविडेंड लेते हैं, सपोज 26 रुपए की एनएवीपी आपने लेना स्टार्ट किया तो 1% पर मंथ डिविडेंड दे रहे हैं, तो 26 पैसे पर मंथ डिविडेंड दे रहे हैं। किसी कारण से मार्केट टूट जाता है तो ये जो 26 की एनएवी है वो 26 से टूट के 22 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, लेकिन चूंकि इन्होंने कमिट किया हुआ है तो आपको 26 पैसे पर मंथ डिविडेंड तो दे रहे हैं। चूंकि आप लॉस में हो फिर भी आप डिविडेंड ले रहे हो तो भी आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना है। क्या आपको ये बात मालूम थी? बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने जो यूनिट 26 में लिया है उसकी मार्केट वैल्यू 22 रुपए है और उस 22 वैल्यू को आप विड्रॉ कर रहे हैं या डिविडेंड के रूप में आपको पैसा आ रहा है, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, वो भी आपकी एज पर स्लैब से। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा होने के बाद भी आज भी कई इन्वेस्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद डिविडेंड हमें फ्री का मिल रहा है या फ्री में मिल रहा है। दोस्तों, डिविडेंड जितना आपको मिलता है वो आपकी एनएवी से कम हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें प्रॉफिट होना या नहीं होना इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि डिविडेंड आपने लिया या नहीं लिया। प्रॉफिट होना या ना होना तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने जो शेयर्स लिए हुए हैं उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। और यदि आपने डिविडेंड ले रखा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ले रखा है, तो चाहे वो घटे या बढ़े आपको 26 पैसे डिविडेंड मिलता रहेगा एज पर पॉलिसी। लेकिन क्या आपको ये लेना चाहिए? इन माय ओपिनियन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो फिर आप रेगुलर कैश फ्लो कैसे जमा कर सकते हैं? यहां मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो आपके लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा बेटर हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि आपको जितना अमाउंट यदि 26 पैसे चाहिए या 1% चाहिए, जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, सपोज 10 लाख रुपए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसका 10,000 रुपए 1% होता है। 1% पर मंथ आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लेना है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का मतलब क्या हुआ? हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट आपको विड्रॉ करना है उसी स्कीम से जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे में आप में से कई लोग मुझे ये कहते हैं, सर डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमारी इनकम हो गई जबकि विड्रॉल में तो हम अपना पैसा ले रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोनों केस में पैसा आप ही का है, वो डिफरेंट तरीके से आपके पास आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में यदि आ रहा है तो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन यहां यदि आ रहा है तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है। यदि 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना है, और वो भी कितने परसेंट से? सिर्फ 10% से। अब आप कहेंगे कि 10% इधर भी लग रहा है, 10% उधर भी लग रहा है। यदि आप 10% स्लैब में आ रहे हैं तो दोस्तों इधर 10 नहीं लग रहा है। सपोज आपने 100 रुपए की एनएवी में परचेज किया है और आज जब विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी एनएवी 110 रुपए है, तो आपको 10% देना है, लेकिन किसका? गेन वाले पोर्शन का 10%, यानी कि 100 से 110 के बीच के 10% का 10% ही देना है। यहां हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपए में आपने यूनिट परचेज किया,
आज मार्केट वैल्यू 105 रुपए है, तो आपको 5 रुपए पर 10% देना है, जो मुश्किल से 50 होगा। तो यानी कि 105 रुपए पर सिर्फ 50 पैसे, जबकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे 105 रुपए पर आपको 10% देना है, यानी कि 10 रुपए 50 पैसे देना है। आप सोच सकते हैं कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में यदि आपने यूनिट 100 रुपए में परचेज किए और उसकी मार्केट वैल्यू 90 रुपए, क्योंकि आपको रेगुलर कैश फ्लो मेंटेन करना है, आप 10,000 रुपए 90 में भी विड्रॉ करोगे, तो इस केस में आपके बुक्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा। यदि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, बल्कि आपका किसी और इनकम में या किसी और तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी में आया हुआ हो या शेयर्स में आया हुआ हो या म्यूचुअल फंड में आया हो, वो इससे सेट ऑफ हो जाएगा, बल्कि वहां भी आपको टैक्स की बचत हो जाएगी। तो ऐसे केस में यहां तो आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपने ले लिया और आपने 100 रुपए वाली यूनिट 90 रुपए में भी आपको डिविडेंड दिया जाता है, तो भी आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से आज के दिन में ये समझदारी नहीं है कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन लें। यदि आपने ले रखा है तो आज ही अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए और कहिए मेरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बंद कराकर इसमें SWP स्टार्ट कर दो, आपको टैक्स में बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। यहां मैं कहूंगा कि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम के कॉल सेंटर के नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी इसमें मदद करेंगे, इसको डिटेल से जानने में आपकी मदद करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, यदि कोई भी आपको ये कहता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ले लो आपका काम हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए या तो उसको नॉलेज नहीं है या वो आपका वेल विशर नहीं है। ओवरऑल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को कहिए क्लियर कट नो, हमेशा रेगुलर कैश फ्लो के लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान अपनाइए। यही आज का मैसेज था। टोटल वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।